अहम खबर आपको दें। पंजाब के आम इंतखाबात तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस को खत इलेक्शन अदालती अफसरान के हम जरिए हिरासत करने के लिए अरसाल किया गया। इलेक्शन हमेशा अदालती अफसरान के जरिए करवाए जाते हैं। अदालती अफसरान की नामजदगियां ना होने पर तशवीश है। खत के मतन में लिखा गया, निगरान हुकूमत निशाने इंतकाम के लिए हर हद से गुजर रही है। इलेक्शन कमीशन भी गैर जानिबदारियत बरकरार रखने में नाकाम साबित हुआ है। पंजाब में आम इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को खत लिखा। इलेक्शन अदालती अफसरान के जरिए कराने के लिए मरासला इरसाल किया गया। इलेक्शन हमेशा अदालती अफसरान के जरिए कराए जाते। अदालती अफसरान की नामजदगियां ना होने पर तशवीश है। निगरान हुकूमत निशाने इंतकाम के लिए हर हद से गुजर रही है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताएगा इस खत में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले आम इंतखाबात अदालती अफसरान के जरिए कराने के लिए फवाद चौधरी की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मरासला अरसाल कर दिया गया है। ये मरासला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें ये कहा गया है कि शफाफियत के पेश नज़र इंतखाबात हमेशा अदालती अफसरान के जरिए ही कराए जाते हैं, जबकि इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए अदालती अफसरान की नामजदगियाँ न होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तशवीश का शिकार है। इस हवाले से मरासले में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को इंतखाबात के अज़ खुद केस में वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं, जबकि आइन के आर्टिकल 213, 218 और 220 भी इस हवाले से वाज़ेह हदायत फराहम करते हैं। निगरान हुकूमत तहरीक इंसाफ को निशाने इंतकाम बनाने के लिए जो है वो हर हद से गुजर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन भी अपनी गैर जानबदारियत बरकरार रखने में नाकाम साबित हुआ है। इस मरासले में ये भी कहा गया है कि अफसरान की बजाय साथ ही रहिएगा अब्दुल रहमान, और ये भी बताएगा कि तहरीक इंसाफ की दफा 144 के निफाज के खिलाफ दरखास्त की समाअत अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 2 बजे